आचार्य श्री समंतभद्र द्वारा रचित ये परम मांगलिक श्रावकाचार का ग्रंथ रत्नकरण श्रावकाचार। और इस रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में हम प्रथम अधिकार में श्रद्धान की दृढ़ता किस स्तर की होती है ये समझकर आगे सम्यक ज्ञान की मुख्यता को लिए कुछ वचन आचार्य के चार श्लोकों के माध्यम से समझे। और उसके पश्चात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया या किसी जीव का नहीं भी हुआ है तो उसकी चरणानुयोग सदृश क्रियाओं में प्रवृत्ति होनी चाहिए ये बता रहे हैं। किसी ने सम्यक तो प्रकट किया है तो भी चरणानुयोग में प्रवृत्ति हो, और जिसको सम्यक तो प्रकट करना है उसको भी चरणानुयोग सदृश सभी क्रियाओं में प्रवृत्ति करना योग्य ही है। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो रहा है कि हम क्या करें, तो इसलिए आचार्य देव हमको समझा रहे हैं कि आप अनुव्रत अंगीकार करो। अनुव्रत अंगीकार करते समय उन्होंने कहा अनुव्रत किसको कहना, तो कह रहे 5 पापों का जो आना हो रहा है, 5 पापों के माध्यम से ये संसार अवस्था जो तुम्हारी खड़ी हो रही है, इन पापों को त्याग रूप तुम प्रवृत्ति करो। अर्थात बुद्धिपूर्वक इनके आश्रित जो पापाचार की प्रवृत्ति होती है उन प्रवृत्तियों को तुम तोड़ दो। और इसीलिए आचार्य देव ने हमको उसका स्वरूप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अहिंसा अनुव्रत की चर्चा करते हुए उन्होंने किसी परवधकार नहीं, ये तो इसमें आया नहीं ना, एक मिनट, प्राणातिपात वितत, ये तो उसका ये हो गया। संकल्पात कृतकारित, संकल्प पूर्वक किसी जीव का मारण ताड़न करना या करते हुए का अनुमोदन करना, ये कह रहे कि ये पाप है, ये हिंसा है। तो हिंसा की परिभाषा इस रूप में, संकल्प पूर्वक किसी को दुख देना, किसी का वध करना, तो वहाँ पर कहीं न कहीं किसी को पीड़ा देने के परिणाम है, वे परिणाम ही अतिचार कहलाएंगे। उसके बाद में सत्यानुव्रत की परिभाषा समझाते हुए वो ये कह रहे हैं कि स्थूल भी झूठ नहीं बोलना, ना बुलवाना, और किसी के साथ सत्य ऐसा ना बोले जिसका विपदा का कारण हो। और जी है के देख, सत्य भी विपदा का कारण हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। आवाज आ रही क्या सबको? करना बंद पाचरो करना बंद आणि एक मेसेज भेज। बीच डिस्टर्बेंस हो रहा है भैया। हाँ, एक फोन आ रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, अरे वो रखो। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखो ऐसे ही सहज ही अंतराय होती है। अंतराय भी अपनी अपनी योग्यता अपने अपने समय में होती है, और उसको लेकर हम आकुल व्याकुल नहीं होंगे। हम तो अपने भावों को ऊर्ध्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब हम अचौर्य अनुव्रत की तरफ बढ़ेंगे, है ना। झूठ की बात हो गई, अब अचौर्य की बात करेंगे। अगर हम तारण स्वामी को याद करेंगे तो तारण स्वामी तो स्पष्ट कहते हैं कि अज्ञानम अस्तेयम। क्या कहा? अज्ञानम अस्तेयम मतलब क्या? अज्ञान ही चोरी है। मतलब कितनी बड़ी चोट लगा दी
एट द फर्स्ट पहली बात ही उन्होंने क्या कह दिया, अज्ञानी रहना यही चोरी है। मतलब हमने स्वयं को स्वयं का निर्धारण नहीं किया, स्वयं का अनुभवन नहीं किया, यही चोरी हो गई है। और इसीलिए हमारा कर्तव्य बन रहा है कि हम सब स्वयं को ज्ञान से ओतप्रोत करें, तत्व निर्णय में हम अग्रसर बढ़े। ठीक है, चलिए। या फिर सप्त व्यसन में भी चोरी की परिभाषा है, किसी को याद होगी तो शेयर करेंगे तो हमें आनंद होगा। ये देखो अपने के जो वितराग विज्ञान भाग 1, 2, 3 है या तत्व ज्ञान है, ये निरंतर चिंतन में, पठन पाठन में होने चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथों में से ही निकाले गए कुछ अंश होते हैं और बहुत गरिष्ठ है, उसका सार बहुत है, तो इसलिए वहाँ से भी हम समझ सकते हैं। जैसे अब चोरी, सप्त व्यसन के प्रकरण में वहाँ पर चोरी भी आई है ना? तो वहाँ चोरी का क्या स्वरूप बताया है? बनारसी दास जी का छंद है वहाँ पर, बनारसी दास जी का। वहाँ पर मैं भाव बताऊंगा। भाव यह है कि गहिबे की चाह चोरी, मतलब हमको पर वस्तु की चाह होना यही चोरी है। क्या बड़ी बात बोली। मतलब मुझे कोई वस्तु चाहिए, मुझे कोई वस्तु दिखाई दी और वो मुझे चाहिए, ऐसा भाव होना ही चोरी। क्या गजब की परिभाषा है। मतलब हम ऐसे एकांत में विचार करें कि क्या मतलब चोरी की का दायरा कितना बड़ा हो सकता है। जैसे अब यहाँ पर हम श्लोक पढ़ेंगे तो श्लोक को भी विस्तृत रूप से अपन भी विचार कर ही पाएंगे, लेकिन हमको प्रसंग प्राप्त हमारे पूर्व अभ्यास क्रम में कहीं आया है, तो उस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। यदि आपने अणुव्रतों की भी चर्चा देखी होगी, वितराग विज्ञान भाग 2 में है मेरे ख्याल से, तो वहाँ पर भी उन्होंने चोरी की परिभाषा जो ली है, ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की ली है। वहाँ पर अगर आप चेक करते हो, किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को बिना पूछे कि उठाना या किसी और को देना चोरी है। ओके, अब देखिए यही श्लोक अपन पढ़ने वाले हैं, आप थोड़ा सा गौर करेंगे। श्लोक नंबर 57 है, सब एक साथ कहेंगे। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तत्कृशचौर्यादुपारमणम्। फिर से अपन लेंगे, धीरे धीरे शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तत्कृशचौर्यादुपारमणम्। तत्कृशचौर्यादुपारमणम्। वो चौर्या वहाँ पर एक डंडी लगाना, और दुपारमणम वो एक्चुअली संधि करेंगे तो द इस साइड आता है और अ बाहर निकलता है, उ बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे तो दुपारमणम ऐसा कंटिन्यूअसली पढ़ना है। ओके, हाँ जी। देखो अभी हम संधि देखते हैं, शब्दों की कुछ बनती है क्या। निहितम वा, निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम, सुविस्मृतम। स्मृति, स्मृति और विस्मृति। ओके, शब्दों को जरा पकड़ना। हम डेली लाइफ में काफी ऐसे शब्द यूज करते हैं जिसको संस्कृत में ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर हम अपने डेली लाइफ वाले शब्द यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करें, और उसका अर्थ भी निकलते जाता है।
परस्वम, पर स्वम अविसृष्टम, अविसृष्टम, म का हलंत होगा, अ बाहर निकलेगा, अविसृष्टम। सेकेंड लाइन, न हरति, न हरति, यत, न, यन्न है ना, यन्न, यन्न में से वो अगर दो न है तो क्या होता है, त होगा, यत, और उसमें से एक न बाहर निकालना, न च दत्ते तत्, द है यहां पर, द का त करना, तत्, और फिर त प्लस अ इक्वल टू द, क्या कहा, त प्लस अ इक्वल टू द, तो यहां पर क्या होगा, तत् अकृश, तत् अकृश चौर्यात, चौर्यात, द का क्या हो गया, दू का क्या हो गया, त प्लस उ इज इक्वल्स टू दू, क्या कहा, त प्लस उ इक्वल्स टू दू, तो चौर्यात उपारमणम, उपारमणम। चलिए, संधि तो समझ में आई, अब उसका भाववासन करते हैं, शब्द का अर्थ देखते हैं। निहितम, इसमें तुम्हारा हित निहित है, इसमें तुम्हारा हित रखा है, रखा इज इक्वल टू निहित, तो निहितम वा मतलब, निहितम मतलब रखी हुई, ओके, हम यूज करते हैं ये शब्द निहित, वा, वा मतलब अथवा, रखी हुई, अथवा, पतितम, पतितम मतलब गिरी हुई, ओके, पतितम, दो शब्द हो गए, रखी हुई, गिरी हुई या पड़ी हुई। सुविस्मृतम, सु मतलब भली भांति, विस्मृतम भली भांति विस्मरण हो गया है, कि किसी ने अपने पास कोई चीज रखी है और उसका विस्मरण हो गया है। तीन बातें हो गई है, किसकी चर्चा चल रही है, चोरी का स्वरूप बता रहे हैं, ओके। निहितम वा गिरी हुई, पतितम पड़ी हुई, अथवा विस्मृत भली भांति विस्मृत हुई, ओके। पर, पर मतलब दूसरे के द्वारा, स्वम, स्वमम, स्वमम मतलब दूसरे के द्वारा दिया हुआ धन, अविसृष्टम, अविसृष्टम, अविसृष्टम मतलब भूल जाना, विसर्जन हो गया, विसर्जन मतलब ज्ञान से भूल जाना, उसको अविसृष्टम, ओके। विसृष्टम मतलब विसर्जन, और विसर्जन मतलब भूलना, तो यहां पर अविसृष्टम मतलब विसर्जन मतलब छोड़ना, भूल जाना, ओके। अविसृष्टम हो गया। आगे देखते हैं, न हरति, हरण नहीं करता है, न हरति। आगे, यत न च दत्ते, और ना, यत मतलब जो वस्तु है, क्या, गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, या फिर छोड़ी भूली हुई, ओके। तो इनको, इस ऐसी वस्तु अपने पास पड़ी है तो उस वस्तु को किसी को देता नहीं है, ओके। पहले तो हरण नहीं करेगा, एक, और ये तो किसी को देगा भी नहीं, दो। तत् अकृश चौर्याद उपारमणम, तत् उसको क्या कहते, अकृश, अकृश मतलब स्थूल, कृश मतलब सूक्ष्म, और अकृश मतलब स्थूल, स्थूल, अचौर्य, अचौर्य उपारमणम, अब अचौर्य का त्याग, उपारमणम मतलब त्याग, ठीक है। तो स्थूल अचौर्य का त्याग बताया गया है। तो ये व्रति श्रावक का अपने स्तर पे तो त्याग इन सब बातों का होता ही है, लेकिन
जो जीव व्रती होना चाहते हैं उनको भी अपने स्तर पर यथा योग्य इन सब बातों को समझना चाहिए। तो ये इन शॉर्ट हो गई। थोड़ा अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अकृश का अर्थ समझ में आ रहा है? अकृश मतलब कृश, तुम बहुत कृश हो गए। कृश हो गए मतलब दुबले हो गए, और अकृश मतलब मोटे हो गए। ओके, तो इस रूप में यहाँ पर अकृश मतलब स्थूल, उसके ऑपोजिट सूक्ष्म। ओके, अब स्थूल चोरी नहीं करना, अब ये थोड़ा सा समझना है। अगर हम छड़ हलाकार को याद करें तो छड़ हलाकार ने हमको क्या बताया कि काहू की नहीं, क्या है वो, किसी की मिट्टी और पानी बिना दिए न गहे अदत्ता, है ना। तो वो बात आई, जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता, है ना। तो जल और मृतिका, जल, जल मतलब पानी, और मृतिका, मृतिका मतलब मिट्टी, ये बिना दिए वो ग्रहण करते हैं। एक, ठीक है। थोड़ा सा हम मुनियों का भी आचौर्य महाव्रत की तरफ देखते हैं तो वहां पर क्या है, तृण बिना दियो गए, है ना, वहां पर भी है ना। तो तृण बिना दियो गए मतलब वहां पर भी जल और मिट्टी बिना दिए ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसा मुनियों के इसमें भी लिया है। ओके, तो हमको अब ये मैंने प्रकरण क्यों उठाया है, हमको स्थूल चोरी को समझना है। स्थूल चोरी क्या है? तो इसमें ये बता रहे हैं कि स्थूल में जो लोक निंदे नहीं होगा उसको ग्रहण किया जाएगा, लेकिन जो लोक अपवाद का कारण बनता है ऐसी चोरी स्थूल चोरी कही जाएगी। ओके, तो स्थूल में इतना ही लेना कि लोक निंदा के योग्य ऐसी चोरी नहीं करेगा। अब जैसे जैसे रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में हमको कोई वस्तु गिरी हुई मिल जाए, दिख जाए, तो अणुवृत्ति इनको उठाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि भले उसके भाव ऐसे होंगे कि मैं इसको उठाऊं और पुलिस थाने में दे दूं। ओके, तो क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है जिसकी वस्तु गिरी है वो ढूंढते ढूंढते जरूर आएगा, और जरूर आएगा, अगर उसको नहीं मिली तो उसको आकुलता होगी, इसलिए अनुवृत्ति इन चीज़ों को उठाता भी नहीं है। कहने की बात इतनी है कि ये स्थूल चोरी ऐसी भी वो टालता है, नहीं करेगा, नहीं प्रवृत्ति करेगा। ओके, एक उदाहरण दिया, अपन अपने स्तर पर चाहे उतने उदाहरण लगा सकते। अनुवृत्ति ये नहीं करता है। कोई इसमें तर्क दे सकता है कि अगर हम नहीं उठाएंगे और पुलिस थाने में नहीं देंगे या दान खाते में नहीं डालेंगे तो कोई दूसरा उठाएगा और उसका वो दुरुपयोग कर सकता है, तो उस केस में क्या? हमको यहाँ पर आदेश आचार्य का ये है कि हमको दूसरों का विचार इस परिस्थिति में कम करना चाहिए, क्योंकि हम सुधरे जग सुधरे, इस रूप से यहाँ पर देखने की बात है। मतलब हम अपने परिणामों को सुधारे, जग भी धीरे धीरे हमारा अनुकरण करता हुआ आगे बढ़ेगा। ओके, हमको बाकी का चिंतन नहीं करना चाहिए। चलिए, तो अब थोड़ा सा विशेष यहाँ पर विचार करते हैं। बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना चोरी है। स्वामी समंतभद्र ने अदत्त शब्द की व्याख्या करते हुए उसके 3 रूप निर्धारित किए हैं, निहित, पतित और सुविस्मृत। कोई मनुष्य अपने पास किसी वस्तु को रख गया हो,
किसी के निज के मकान में कोई धन रखा था और मकान बेचते समय वह धन निकालने का ध्यान नहीं रहा, ऐसे धन को लेना निहित धन की चोरी है। अब देखिए, बहुत जबरदस्त बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मान लीजिए कि हमने किसी का सेकेंड हैंड घर परचेज किया। घर परचेज करते समय में हमको घर का ही रेट देना पड़ा। अब हमने क्या किया, मकान पुराना था तो हमने उसको गिरा कर उसको नवीन फिर से रिनोवेट करने के लिए हमने उसको पूरा गिरा दिया। तो गिराते समय हमको उसमें सोने की मुद्राएं या और कुछ मिल गया। तो कह रहे हैं कि ये जो है ये उसको वापस रिटर्न करना चाहिए, नहीं तो ये चोरी में चला जाएगा। अब ये बहुत बड़ी ये बात हमको थोड़ी सी अटकती है, हमको ये थोड़ी सी गले नहीं उतरती। हमने खरीद लिया ना, उसको भी मालूम नहीं था इसीलिए तो उसने दिया, और मालूम होता तो निकाल लेता था, एक बात। और दूसरी बात क्या है कि हमारे नसीब में था इसलिए हमारे सामने आया है, ये दूसरी बात। तो हमारा नसीब कहकर हम उस वस्तु के स्वामी बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट आदेश देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो, मैं आपको हाल ही का एक उदाहरण देता हूँ। मैंने जस्ट पढ़ा, ये चिखली है ना हमारे यहाँ पर, कुदरवाड़ी चिखली है, हार्डली यहाँ से एक 4-5 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहाँ पर किसी आदमी ने एक पुराना मकान लिया और उस मकान को वो थोड़ा एक्सकैवेट कर रहा था। तो एक्सकैवेट करते समय उसको एक स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ कलश मिल गया, स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ कलश। और उस स्वर्ण मुद्रा वो लगभग 200-300 साल पुराने किसी राजा के ज़माने की थी। तो 200-300 साल पुरानी थी, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं थी, और वो लगभग 70-80 स्वर्ण मुद्राएं थी, जिनका रेट ज़्यादा ही थी, मुझे अभी ज्ञान नहीं कितनी थी, लेकिन उनका रेट आज के डेट में 70 लाख रुपया हो रहा था। तो इतनी वे स्वर्ण मुद्राएं थी। कहने की बात यह है कि जिस आदमी ने वे मुद्राएं निकाली, उसने वो उसको बेचने की कोशिश कर रहा था, और उसके साथ में और एक आदमी था। उनका आपस में बंटवारे को लेकर असमझ हो गई और दूसरे आदमी ने जाकर पुलिस को बता दिया। तो पुलिस आ गया और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर दिया। कहने की बात यह है कि ये जो है गड़ा हुआ धन, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर सामने वाला मालिक उसको क्लेम नहीं कर रहा है तो आपको देखना है कि ये सरकार की प्रॉपर्टी है। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब ये भी चोरी के खाते में जाएगा, ये हमको समझना है। मान लीजिए कि हमने घर खरीदा, हमारे जन्म से लेकर हम इसी घर में रह रहे हैं, लेकिन सेकेंड हैंड खरीदा हुआ है हमारे बड़ों ने, और उनको भी मालूम नहीं इस घर में कुछ गड़ा हुआ है, और हम भी रह रहे, और हमने आगे चलकर काफ़ी, हमारे बच्चों ने जाकर आगे इस घर को रिनोवेट किया और उनको ये चीज़ मिली। अब वो क्या करे? वो भी नहीं ले सकते, चोरी के खाते में डाला है। उनको पता है, ऊपर से आया हुआ विरासत में जो उनको पता है उतनी ही प्रॉपर्टी उनकी है, उससे ज़्यादा नहीं। समझ में आया? तो ये पूरी क्लियर बात है अपने यहाँ पर कि जिसका मैं स्वामी नहीं है या कोई क्लेम करने वाला सामने नहीं दिखाई देता है, तो उसका स्वामी राजा ही होता है। अब हमारी केस में राजा मतलब हमारी कॉरपोरेशन, हमारी गवर्नमेंट ही है। चलिए, तो ये कहाँ से ली थी बात? मतलब निहितम पतितम सुविस्मृतम। सुविस्मृतम का तो बहुत बड़ा पेटा है, थोड़ा सा विचार करते हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी को कर्जा दिया, और कर्जा जब दिया तो मैंने उससे तारण के रूप में मैंने कुछ यथा योग्य सोना ले लिया। ओके, अब क्या होता है कि सोना जिस आदमी का था वो तो गुजर गया,
ना उसने पैसे लौटाए, ना सोना मैंने उसको दिया। ओके, ये बात तो हो गई। अब कोई समझे कि सोने के बदले में पैसे का ट्रांजैक्शन है, ख़त्म हो गई बात। ऐसा नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भूल गया है तो उसके लड़के, उसका जो विरासत में जो लड़का है उसको बताया जाए कि ये आपका ऐसा ऐसा सोना आपके पिताजी हमारे पास रख गए थे और उसके बदले इतना पैसा ले गए थे। आपको अगर क्लेम करना है तो आप हमारे पैसे लौटा दो और ये लेके जाओ। कहने की बात यह है कि अगर हम रख देते हैं तो ये भी चोरी के खाते में जाता है। ओके, गहान टहान जो किया होगा ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स चोरी के खाते में जाता है। इसका हमको ख्याल में रखना चाहिए और इसलिए हर प्रकार से इन पापों से बचना, जो अनुवृत्ति होना चाहता है, मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहता है, वो इन सब बातों से बचकर ही आगे बढ़ता है। क्यों लोक में अपवाद और निंदा का कारण बनता है ना। जैसे अब कोई कहेगा अरे ये इतना धर्म करते हैं और इनको इतना भी विवेक नहीं, इतनी भी कितनी हवस है, देखो सबको लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान और स्वतः मात्र कोरडे पाषाण, ऐसे सभी उक्तियां अपने ऊपर लगी हुई दिखाई देगी। इसीलिए लोक अपवाद का कारण होता है, धर्म के ऊपर दाग लगता है और इसीलिए जो धर्मानुकूल प्रवृत्ति रखना चाहता है वो इन सब बातों से विशेष परहेज रखे, बचकर ही आगे प्रवृत्ति करे। चलिए आगे बढ़ना चाहिए हमें। क्या क्या देखा? निहितम पतितम सुविस्मृतम, ओके, और परस्वम विसृष्टम। परस्वम अविसृष्टम, पर मतलब पर के द्वारा दिया गया धन, अविसृष्टम वो भूल गया है। ठीक है। हमने सत्य अनुव्रत में भी एक बात देखी थी। क्या देखी थी? न्यास अपहार, है ना। न्यास अपहार वहां भी देखा और यहाँ पर परस्वम विसृष्टम, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसको चोरी माने या सत्य असत्य माने? देखो वहां पर सत्य नहीं बोला, बात अपने पास छुपा कर रखी, इस अपेक्षा से वो काम हुआ। वो बोला नहीं वचन के माध्यम से, और साथ साथ पाप ये तो लगा ही है, क्या उसने वो माल अपने पास ही बने रखाया, ये चोरी में जाएगा, और बोला नहीं ये झूठ में जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। ओके, तो परस्वम विसृष्टम। और आपको बताओ, जैसे हमने असत्य और हिंसा को एक सिक्के के दो पहलू बताया था। विद्वानों ने सत्य और चोरी को, मतलब असत्य और चोरी को एक सिक्के के दो पहलू बताया है। मतलब ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो कहने की बात यह है कि एक पाप का रूप दूसरे पाप में दिखाई देता है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये सभी पाप मिलकर वो चोरी में ही हिंसा में ही गर्भित हो जाते हैं। बस ये विस्तार रूप से समझाया जा रहा है। तो इसलिए झूठ बोलना भी हिंसा है और चोरी करना भी हिंसा है। अब चोरी करना हिंसा कैसे होगा, थोड़ा ये भी विचार करते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी के पैसे अपने पास रख लिए, ओके, तो क्या हुआ कि उसके प्राणों का मतलब देखो 10 प्राण से तो जीव जीता है, 11वां प्राण है अन्नम वही प्राणा। तो अन्न ये 11वां प्राण है, और अन्न कहाँ से आएगा? तो पैसे से आएगा। तो पैसा ये 12वां प्राण कहाँ है? तो कहते हैं कि यदि मैंने उसका पैसा ही कुंठित कर दिया तो मरण कर लेगा, तो ये भी क्या हो गया? हिंसा है। आपको बताओ, मतलब मैं बहुत नज़दीक से परिचित हूँ ऐसे जीवों से जो 3-3% 4-4% से ब्याज से पैसा देते हैं, सामने वाले की ज़मीन भी अपने नाम पर लिख रखते हैं और 3 महीना एडवांस में पैसे लेते हैं,
तो ये सब बातें इतनी सब करते हैं और फिर भी उनका पैसा वसूली होती है, आदि आदि सब बातें। कहने की बात यह है कि ये जो ब्याज से 3-3% 4-4% से अपन पैसा लेते हैं या तो ये भी चोरी में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके शक्ति से ज़्यादा आपने उसको टॉर्चर किया, एक उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, दो, और तीसरी बात वो इसको लेकर उसके प्राणों का घात भी हो सकता है, इसलिए आपने महाहिंसा कराई है। समझ में आ रहा है? तो यथा योग्य हम सबको इन सब बातों से बचना चाहिए। ये चोरी के जो कोई प्रसंग बनते हैं इनसे हमको बचना चाहिए। ठीक है, काफ़ी बड़ा इसका विस्तार है, अपन और अतिचार भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी उसकी चर्चा हो ही सकती है ना। न हरति यन्न च दत्ते, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। स्वयं हरण करता नहीं है और न किसी को से हरण करवाता है, और एक बात जोड़ लेना, हरण करते हुए का अनुमोदन भी नहीं करता है। ओके, अच्छा किया ऐसा भी नहीं बोलेगा। समझ में आया? तो ये कृत, कारित और अनुमोदन के स्तर पर ये त्याग करता ही करता है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 58वां श्लोक देखेंगे। वो अब आचर्यानुव्रत के अतिचार को लेकर ये श्लोक है। सब पढ़ेंगे साथ में। चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृश सन्मिश्रः हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते ये व्यतिपातः। फिर से, चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृश सन्मिश्रः हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते ये व्यतिपातः। देखो अब संधि देखते हैं। चौर प्रयोग, चौर प्रयोग, चौरार्था दान, दो, चौरार्था दान, दो। तीसरा विलोप, विलोप, ये क्या देख रहे हैं अपन? 5 अतिचार देख रहे हैं। तीसरा विलोप। चौथा सदृश सन्मिश्रा, सदृश सन्मिश्रा। पांचवा हीनाधिक विनिमानम, हीनाधिक विनिमानम। क्या क्या हो गए? चौर प्रयोग, ओके, आचर्य अनुव्रत का अतिचार, चौर प्रयोग। दूसरा चौरार्था दान, चौर अर्थदान। तीसरा विलोप। चौथा सदृश सन्मिश्रा, सदृश सन्मिश्रा, मिक्सिंग। हीनाधिक विनिमानम, हीन अधिक विनिमानम, हीन अधिक विनिमानम। ओके। पंच अस्तेय, पंच अस्तेय व्यतिपातः, व्यतिपातः। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं। चौर प्रयोग, चौर प्रयोग मतलब चोर को स्वयं प्रेरणा करना। ठीक है, चोर को स्वयं प्रेरणा करना। उसको चौर प्रयोग कह रहे हैं। या स्वयं चोरी करने का प्रयास करना। चौरार्था दान, जो चोरी का मिला है उस पदार्थ को लेना। ओके, चोरी के पदार्थ का ग्रहण करना, चौरार्था दान। ओके, अर्थात चोरी का पदार्थ पैसे देकर, फुकट में नहीं, पैसे देकर लेना, चौरार्था दान। विलोप, विलोप मतलब नीति के विरुद्ध, न्याय नीति से विरुद्ध उसका लोप करके
कोई भी चीज को न्याय नीति से विरुद्ध ग्रहण करना, राज्य के नियमों का उल्लंघन करके लेना, इसको कह रहे हैं विलोप। चौथा, सदृश सन्मिश्रा। सदृश सन्मिश्रा सदृश सन्मिश्रा मतलब क्या? तो कह रहे सन्मिश्रा, मिक्सिंग करना, भली भांति मिक्सिंग करना और ऊंचे भाव में बेचना। ओके, ऊंचे भाव में बेचना, उसको कह रहे सदृश सन्मिश्रा। मतलब मिक्सिंग करके उसको अच्छी क्वालिटी का बताकर बेचना। जैसे आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि हम बाजार में जाते हैं तो बादाम क्या करते हैं, एक छोटी बादाम और एक बड़ी बादाम दोनों मिक्स कर देते हैं और ऊंचे भाव में बेच देते हैं। तो ऐसा हर कई काजू में होता है, बादाम में होता है, या दो क्वालिटी मिक्स करके उसको बेचना और ऊंची क्वालिटी कहकर बेचना, सो पाप है। देखो, अगर किसी ने मिला दिए है और कुछ भी बोला नहीं, बस ये सामने है आपके, आप चेक करके लेना, तो उसमें अपन पाप नहीं कह सकते, उसमें चोरी नहीं कह सकते। वो तो उसकी बेचने की स्किल है, सामने वाले को परीक्षा करने के लिए पूरा अवसर दिया है। लेकिन यदि वो ऐसा रखता है कि ये ऊंची क्वालिटी है, आप आंख बंद करके ले जाओ, तो फिर यहाँ पर दोष आ जाता है। ठीक है। सदृश सन्मिश्रा, इसमें ऐसा है कि ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे सोना चांदी है ना, तो सोने जैसी चीज उस सोने की वस्तु में मिलाना, तो क्या हो गया? सदृश सन्मिश्रा। ओके ऐसा हो सकता है। या घी आदि है तो घी में थोड़ा सा डालडा मिक्स कर देना, सदृश सन्मिश्रा। ओके, तो यहाँ पर मिक्सिंग की बात है। ऐसा मिक्सिंग करके अच्छी वस्तु के भाव निकालना, ये सदृश सन्मिश्रा में जाएगा। ओके, लास्ट में हीनाधिक विनिमान। विनिमान, हीन अधिक विनिमान। विनिमान मतलब क्या है? यहाँ पर कह रहे हैं कि विनिमान मतलब मान मतलब देने के बाद और लेने के बाद, मान मतलब वजन आदि। ओके, कम ज्यादा वजन अपना लेते समय में कम वजन रखना, कम वेट वाली चीज रखना तो ज्यादा माल आएगा, और जब देना है, किसी को बेचना है, तो वजन का माप, वजन 1 किलो का 1 किलो 20 ग्राम होगा, तो वो ज़्यादा वजन भरेगा, तो वो तो लेते समय में होगा। जो कुछ होगा अभी आप पकड़ लेना, कम अपना लेते समय में ज़्यादा आए और दूसरे को देते समय में कम जाए, तो ये इस प्रकार का जो विनिमान होगा। मान मतलब वहाँ पर मापन है, बाट के रूप में ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ व्यवस्था होगी। तो कह रहे हैं कि हीनाधिक विनिमान, आपने हीनाधिक करके मान ले लिया होगा, तो ये भी चोरी में चला जाता है, तो ये अतिचार लगेगा। ये जो अणुवृत्ति होता है, अणुवृत्ति इन सब बातों से अलिप्त रहता है। अगर इसमें प्रवृत्ति करता है तो अतिचार आ जाते हैं, और अतिचार का स्तर हमने देखा कि यहाँ पर संकल्प पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होगी, वहाँ पर गलती से ये ऐसी प्रवृत्ति कदाचित वंस इन अ लाइफ टाइम हो जाए, तो वहाँ पर वो प्रायश्चित लेकर स्वयं को शुद्ध करते हैं। चलिए, तत्वार सूत्र में भी देखते हैं क्या अतिचार है वहां पर। तो वहां का सूत्र आया है, स्तेन प्रयोग तदारुता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। क्या क्या है देखिए, अपन इसके साथ में मिलाते जाएंगे। स्तेन प्रयोग, स्तेन प्रयोग मतलब चौर प्रयोग,
सेम आ रहा है। स्तेन, यहाँ खाली शब्द देखो, चोरी का दूसरा एक शब्द स्तेन है। और आपके लिए जानकारी के लिए बताऊं, कुंद कुंद स्वामी चोरी को तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षा क्या कहते हैं? तितिक्षा कहते हैं। तो ये अलग अलग चोरी के शब्द है, हमको ये सब ज्ञात होने चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? स्तेन प्रयोग। स्तेन प्रयोग मतलब चोर प्रयोग, एक हो गया। दूसरा स्तेन प्रयोग तदारुता दान। तदारुता दान तो मतलब स्तेन अरुता दान। ओके, स्तेन अरुता दान। अरुता दान मतलब चौरार्था दान। चौरार्था दान, ओके, चोरी की वस्तु को ग्रहण करना। तो शब्द में फर्क है, अर्थ एक ही निकल रहा है। विरुद्ध राज्यातिक्रम। अब विरुद्ध राज्यातिक्रम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर विलोप के साथ में वो समझना। राज्य के नीतियों के विरुद्ध आप कोई, या उनके लॉज के विरुद्ध आप कोई कार्यवाही करते हो तो ये चोरी में चला जाएगा। जैसे टैक्स सेविंग करना है, पहले ऑक्ट्रॉय भरकर माल कॉरपोरेशन में लाया जाता था, आदि आदि। हम बिना ऑक्ट्रॉय भरे ही माल लेके आ जाए, ये सब बातों को क्या कहेंगे? विलोप, ओके, या विरुद्ध राज्यातिक्रम कहेंगे। ओके, जितनी भी टैक्सेशन की वस्तुएं हैं वे सब इस विरुद्ध राज्यातिक्रम में चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। राज्यातिक्रम हो गया। हीनादिक मानोन्मान। हीनादिक मानोन्मान क्या है? यहाँ पर हीनादिक विनिमानम। ओके, मान उन्मान कहकर देने की और लेने की बात चल रही है, तो मान उन्मान में नहीं तो ऐसा ले सकते हैं, मान मतलब बाट, और उन्मान, उन्मान मतलब जो माप होता है। जैसे आपको बताओ, थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ, ये दूध वाले होंगे ना, तो दूध वाले क्या करते हैं, उनका लीटर का माप होता है ना, तो उस लीटर के माप में क्या करते हैं, थोड़ा सा अंदर ना कर्व लाते हैं। तो जो जितना कर्व आएगा अपने आप कम दूध बैठेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, या फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा वो माप है ना, जब उंडेलना है तो उसको अपनी बाल्टी में ही उंडेलते हैं और फिर अंदर डाल देते हैं, और इतने फास्ट वो ट्रिक करते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। या फिर क्या करते हैं कि थोड़ा झाग वाला दूध दे देंगे, तो जितना ज़्यादा झाग आएगा तो उतनी दूध की क्वांटिटी कम आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? उन्मान। उन्मान कम ज़्यादा। ओके, ये ऐसा हो सकता है। तो मान मतलब वजन और उन्मान मतलब माप। जैसे मीटर का माप होगा तो वो कुछ कम ज़्यादा होगी उसमें, ऐसा कोई भी वस्तु। या फिर लीटर का अभी हमने देखा, उन्मान को उसमें ले लिया, तो ऐसा कुछ करते होंगे, तो ये सब चोरी के दायरे में चला जाता है। बिल्कुल, वो दूध में पानी मिलाने की जो बात है वो सदृश सन्मिश्रा इसमें चला जाएगा। सदृश सन्मिश्रा में चला जाएगा, मतलब दूध को, पानी दूध नहीं है और उसको दूध के साथ मिलाया, तो ये सब मिश्रित, और फिर उसको दूध का भाव से आप बेचते हो उस पानी को, तो ये चोरी में चला जाता है। प्रतिरूपक व्यवहारा। प्रतिरूपक व्यवहारा ये कहाँ आया? इसमें सदृश सन्मिश्रा में चला गया। सदृश सन्मिश्रा और प्रतिरूपक व्यवहारा मतलब आप पहचान नहीं सकते हो, इतना एक में एक आ गया है, ऐसी वस्तु कह रहे हैं कि ये सदृश सन्मिश्रा में चली जाएगी। उसी को यहाँ पर प्रतिरूपक व्यवहारा कह रहे हैं। ओके, चलिए अब ये तो अपनी अतिचार की चर्चा हो गई। अपन इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। जो जो हम अपने बुद्धि को खुली करके हम एक एक प्रसंगों को खड़ा करेंगे
और उनमें ये ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल हमको भी ये सब बातें ख्याल में आएगी। थोड़ा सा आपको एक इसका रूप बताऊँ। हाँ, जैसे हम बाज़ार में गए, सब्जी लेने गए और सब्जी वाला माप तोल रहा है ना, और हमारे भावना होए कि ये हमको ज़्यादा माल दे, तो क्या हो गया, ये हो गया चोरी, हीनाधिक विनिमान। समझ में आया? हमने अधिक की वांछा की, हमने पैसे जितने देने उससे ज़्यादा की वांछा की, ये हो गया हीनाधिक विनिमान। ओके, ऐसा बिल्कुल हम लगा सकते हैं हर जगह पर। अब हम भावनाओं में आते हैं। अहिंसा अणुव्रत की 5 भावनाएं बताएंगे अभी। भैया भावना लीजिए, अब ये कहाँ है? हाँ, ये चौथा 5वां श्लोक होगा, सूत्र होगा। शून्यागार, विमोचित आवास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सद्धर्मा विसंवाद। अब देखो, बहुत जबरदस्त बात आने वाली है। क्या कह रहे हैं? शून्यागार, विमोचित आवास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सद्धर्मा विसंवादा। अब यहाँ पर आपको ताजुब होगा, चोरी की बात चल रही है। यहाँ पर दो तो बहुत अकड़ने वाले हैं। एक तो भैक्ष शुद्धि, ये हमको चोरी में ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा सद्धर्मा विसंवादा, साधर्मी के साथ विसंवाद करना, ये भी क्या है, ये भी चोरी में ले लिया। अब कैसे है, थोड़ा सा अपन समझेंगे। शून्यागार। तो शून्यागार कैसे, किसको कह रहे हैं? कह रहे हैं कि व्यसनी, दुष्ट, तीव्र कषाई तथा कलह करने वाले मनुष्य से रहित जो मकान हो, वहां रहने का भाव रखना चाहिए। ओके, फिर से क्या क्या? व्यसनी, दुष्ट, कलह करने वाले मनुष्यों से रहित जो मकान हो, वहां रहने का भाव रखना चाहिए। अब देखो कितनी विचित्र परिभाषा है। शून्यागार अणुव्रती भावना कैसी भा रहा है? ये एकांत स्थान, दुष्टों से रहित स्थानों में रहना चाहता है, जहाँ पर निरंतर संक्लेश हो, जहाँ पर निरंतर चोरी की भावनाएं हो, या तीव्र कषाई जीव रहते हो, तीव्र इच्छावान, जिनको निरंतर विषयों की वांछा पड़ी है, ऐसे जीव रहते हैं। इनके साथ रहना अणुव्रती कभी भी पसंद नहीं करता है। और जो जो अणुव्रती बनना चाहता है, जो जो उस मोक्ष सोपान पर चढ़ने की वांछा रखता है, वो भी ऐसी ही वांछा करेगा, एकांत ढूंढेगा। इसलिए शून्यागार, शून्य आगार, आगार मतलब ये शून्य आगार मतलब कोई रहता नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ पर ये तीव्र कषाई जीव नहीं रहते हो, मंद या भद्र परिणामी जीव रहते हो, ऐसे जीवों के संयोग में रहना। अणुव्रति के स्तर पे, अगर महाव्रति का स्तर हो तो वहां तो निर्जन स्थान ही लिया जाएगा। ठीक है, वैसे वो विमोचित आवास वो आने वाला है, लेकिन शून्यागार, शून्यागार में अपने को समझना क्या है? कषाय या तीव्र वासना से रहित ऐसे जीवों के संपर्क में रहना। इसीलिए देखो, एक बहुत मार्मिक बात है, जैनियों को रहना है तो हमको कॉलोनीज बनाकर रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्यों? क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होते जा रहे हैं। आज एक जन को कुछ हो गया और उसकी आयु पूर्ण हो जाए तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमको चाहिए कि हम कॉलोनीज में रहे,
हमारे इर्द गिर्द वाले सभी एक दूसरे को आधार आश्रय देकर आगे बढ़ते रहे, तो ये कब होगा? ये जब हम एक साथ ऐसी कॉलोनीज में रहेंगे तभी। कहने की बात अपने मूल प्रकरण में शून्यागार, जहाँ पर कह रहे हैं कि तीव्र कषाई जीवों से दूर ऐसा अपना आवास होना चाहिए। ओके, मतलब विशेष वासना नहीं होनी चाहिए, ना किसी को धन आदि कमाने की तीव्र वासना हो, ना किसी को भोगों की तीव्र वासना हो। क्योंकि क्या होता है कि एक जन करता है और दूसरे उसको अनुकरण करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम है कि हमारे एक परिचित है, एक के घर में वे 4-5 भाई है, तो एक के घर में अगर कोई चीज़ आती है तो अपने आप 4-5 के घर में आ जाती है। मतलब एक देख उस अभी ले दूसरे जो है वो लेने वाले वो ये विचार नहीं करते हैं कि अपने को वो चीज़ कितनी उपयुक्त है या घर के एक कोने में पड़ने वाली है, ये विचार नहीं करते हैं। बस इनके पास है इसलिए मेरे पास होना, ये क्या है? कषाय से युक्त जीव है, लोभी जीव है, और ऐसे जीवों का संपर्क ये अनुवृत्ति नहीं करता है। शून्यागार के माध्यम, देखो मैं इसका पेटा अपन ओपन करने की कोशिश करें कि कितना इसका डेप्थ मिल सकती है। ये तो कहीं लिखा नहीं है, ये हमारे बुद्धि को जितना हम आयाम देंगे, जितना हम उसको स्ट्रेस करेंगे, हमको हर पर्टिकुलर चीज़ में हमारी दृष्टि को रिफाइन करने में ये कार्यकारी होगा। शून्यागार। ओके, क्या आया? व्यसनी, दुष्ट, तीव्र कषाई तथा कलह करने वाले मनुष्य से रहित जो मकान हो, वहां रहने का भाव रखना। तीव्र कषाई दुष्टों के निकट रहने से परिणामों में शुद्धता नष्ट हो जाती है, दूर ध्यान प्रकट होता है। अतः पापियों से शून्य मकान में रहना ही शून्यागार भावना है। मतलब आपको पता है, अपने इर्द गिर्द में कोई झगड़ा बहुत करने वाले लोग हो या तीव्र बार बार हमको तकलीफ देने वाले लोग हो, तो ऐसे लोगों के साथ में भी हमको नहीं रहना चाहिए। मतलब घर बनाने से पहले हमको कितना इसका विचार होना, ये अब हमको यहाँ शून्यागार के माध्यम से समझ में आ रहा है। इसलिए समविचारी दृष्टि के जितने जीव हो वे एक साथ रहे, ये बहुत जरूरी है ना। आगे बढ़ते हैं। शून्यागार हो गया। विमोचित आवास। विमोचित आवास क्या कह रहे हैं अब विमोचित आवास में? जिस मकान में किसी दूसरे का झगड़ा नहीं हो वहाँ निराकुल रहना, वो विमोचित आवास है। इनफैक्ट अपन ने उसको शून्यागार में ही उसकी चर्चा ले ली, लेकिन अब यहाँ पर विमोचित आवास में उन्होंने झगड़े से रहित, मतलब निरंतर संक्लिष्टता के परिणाम जहाँ पर बनेंगे वो चोरी में ले रहे। देखो थोड़ा समझना, ये भावनाएं इस प्रकार की है, इसको चोरी में कैसे लगा रहे हैं? चोरी में इसलिए क्योंकि हमने देखा सप्त व्यसन का हमने जो छंद सुना था, क्या नहीं, पर की चाह गहीबे की चाह चोरी। मतलब क्या है? गहीबे की मतलब पराई वस्तु की वांछा करना, वो चोरी है। और उस पराई प्यार सो पराई सोच गहीबे की चाह चोरी। प्यार सो पराई सोच गहीबे की चाह चोरी। गहीबे की चाह, प्यार सो पराई सोच, तो ये तो पर स्त्री गमन में ले लिया उन्होंने। लेकिन हाँ, और गहीबे की चाह चोरी, ये चोरी मतलब कोई पराई वस्तु चाहिए, इसको चोरी में लिया। कहने की बात यह है कि हमको ये जो है पर वस्तु के को लेकर जो आकुलता बनती है, वही आकुलता संक्लेश का कारण बनती है, झगड़े का कारण बनती है। इसीलिए उसके पीछे जो कोई भावनाएं हैं, अर्थात कोई परिणाम है, उन परिणामों को भी तोड़ देना। वो कहते हैं ना, निप इट एट द बड,
निप इट एट द बड, ये सुना है किसी ने? निप इट एट द बड, इसका अर्थ क्या है? सुनील भैया? मुळापासून काढणे. हाँ, मुळापासून काढणे, बराबर। निप इट एट द बड मतलब कली है मतलब अभी जस्ट वहां पर मोड़ा आ गया है, तो कह रहे वहीं पे उसको उच्छादन कर दो। बहुत बड़ा पेड़ होगा, फिर आप बोलोगे इस पेड़ को तोड़ो, ये करो, बहुत तकलीफ हो रही है, ये बहुत आगे बात हो गई। आप उसको जब वो आपको दिखाई दे रहा है कि ये आगे बढ़कर हमको तकलीफ का कारण बनेगा, तो वो उसको आज ही उसको साफ कर दो। ये हमने यहाँ पर क्यों लिया? भावनाएं भी तो वही होती है। भावनाएं ज्यादा तीव्र हो, ज्यादा संकलेश बन जाए, उसके बाद में उनको रोका जाए, या आज ही हमको छोटा सा एक अंकुर दिखाई दिया है, उसी अंकुर को हम आज ही समाप्त कर दे। देखो, अग्नि की एक चिंगारी है, उसको उसको बुझाना आसान है, या अग्नि जब एक महाकाय दावानल का रूप धारण करे उसको बुझाना आसान है? तो एकदम प्रैक्टिकल बात है कि वो चिंगारी की स्टेज में उसको बुझाने में अच्छी बात है। तो ये भावनाएं के माध्यम से हमको ये समझा रहे हैं कि ऐसी भावना खड़ी हो गई, उसी को उसको वहीं पे मतलब आप कुचल डालो और उसको खड़ा ही होने मत दो। जहाँ भावनाएं विपरीत खड़ी होने के लिए चालू हो जाती है, हम ऐसे संयोगों में संपर्क में जाते हैं, तो ये सहज ही क्या होगा, हमारा शून्यागार भी टूट जाएगा, विमोचित आवाज भी टूट जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आगे, परोपरोधाकरण, किसी के मकान में जबरदस्ती से धंस कर नहीं बैठ जाना परोपरोधाकरण भावना है। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी को अपनी वजह से आकुलता होगी, ऐसे हमको कुछ भी करना नहीं चाहिए। परोपरोधाकरण ये कैसे हो सकता है, थोड़ा सा विचार करेंगे। मान लीजिए हमने किसी को पैसे दिए हैं उधार, और वो हमारे पैसे शायद लौटा नहीं रहा है, तो हम उसके घर का ताबा ले लें, तो ये क्या हो गया? तो परोपरोधाकरण। ओके, तो ये भावना में कैसे लिया? जबरदस्ती से धंस कर नहीं बैठ जाना, मतलब किसी को आकुलता होगी अपने वहां जाने से, ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। परोपरोधाकरण। आगे क्या है? अब भैक्ष शुद्धि। भैक्ष शुद्धि, अन्याय अभक्ष को छोड़कर भोगांतराय के क्षयोक्षम के अनुसार जो रस नीरस भोजन मिले, उसी को समता रखकर लालसा रहित होकर भोजन करना भैक्ष शुद्धि है। अब बहुत बड़ी बात आ गई। भैक्ष शुद्धि में क्या कह रहे हैं? अन्याय अभक्ष को छोड़कर, एक बात क्या हो गई? अन्याय को छोड़कर, मतलब न्याय नीति से कमाया हुआ भोजन चाहिए। फिर अभक्ष को छोड़कर, कैसे भी अनाप शनाप किसने भी एकदम गड़बड़ी में जल्दी में कोई भोजन बनाया है, ये भी नहीं चलेगा। कह रहे बहुत शांत परिणाम पूर्वक और बहुत धैर्य से बनाया हुआ भोजन चाहिए। यहाँ पर बात कर रहे हैं, वहाँ पर भोजन पक रहा है, आपकी थूक उस भोजन में जाती है, तो ये सब नहीं चलेगा। मौन पूर्वक बनाया हुआ भोजन होना चाहिए। फास्ट करने की, अभी मान लीजिए हमको काम करना है, लेट हो गया है, तो क्या करेंगे? जोर जोर से काम फास्ट करेंगे, तो ये क्या होगा? काम फास्ट करने में काम ठीक नहीं होता है, कहीं ना कोई हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो कह रहे ये क्या हो गया? भैक्ष शुद्धि में डायरेक्टली बाधक हो गया। भैक्ष शुद्धि में बाधक हो गया तो क्या हो गया? अरे चोरी हो गई, चोरी, अनुव्रती ये नहीं करेगा, वो कम खाएगा, लेकिन वो गड़बड़ी में कुछ नहीं बनाएगा। ओके, हिंसा से कोई बात नहीं बनेगी, ये उसकी बात है। भोगांतराय के क्षयोक्षम के अनुसार जो रस नीरस भोजन मिले, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। रस नीरस, हमको तो कितने चाहिए? सरस भोजन चाहिए, नीरस भोजन तो साफ हमको गले नहीं उतरता है। तो ये कह रहे हैं कि ये भैक्ष शुद्धि में गया, ये भावना नहीं भाई, ये चोरी कर रहा है तू, मतलब तुम अनुव्रती नहीं बन सकते अगर ये ऐसी कंडीशन है।
ओके, समझ में आया? थोड़ी सी नमक कम है नहीं चलेगा, थोड़ा सी मिर्च कम है नहीं चलेगा, और टेस्ट नहीं आ रही है, घी कम है नहीं चलेगा, दूध में मलाई कम है नहीं चलेगा, दूध में घी ही चाहिए नहीं चलेगा। ये सब क्या है? वो स्वास्थ्य के नाम पर आप धड़ाधड़ जो कुछ बातें आपकी रसना इंद्रिय को जो लगती है वो पेलते जा रहे हो, और आप कहते हो कि स्वास्थ्य के लिए हमको ये करना पड़ता है। ये बात नहीं है भाई, आप ठग रहे हो स्वयं को। कह रहे हैं कि ये सब भैक्ष शुद्धि में जाएगा, ये चोरी हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो भैक्ष शुद्धि हम यथा योग्य समझे कि नीरस भी आहार हो, उसको सहजता से ग्रहण करने का यत्न रखे। जो कुछ होगा हमको बस अपना गड्ढा भरना है। क्यों मीठे के पीछे लगना, क्यों तीखे के पीछे लगना, क्यों टेस्टी के पीछे लगना, मुंह लगाने के लिए चाटन कुछ चाहिए, ऐसा क्यों? तो जैसा है ऐसा कोई भी सामने आ जाए वो भोजन ले लेना, बस वो भक्ष्य है उसको विचार करना। क्यों? क्योंकि जितना भी सरस भोजन बनता है या मिठाई बनती है, तो मिठाई को लेकर समय बहुत व्यस्त जाता है, और वो समय सामने वाले के तो उसको वहाँ पर समय तो देना ही पड़ा है। साथ साथ हमारे रसना इंद्रिया का भी पोषण हो गया, हमारी गृद्धता बढ़ गई, और आज थोड़ा सा मिला कल हमको और चाहिए, कल थोड़ा सा और मिला उसके अगले दिन और चाहिए। ये सिलसिला टूटता ही नहीं है। एक मेरे ख्याल से गोपाल कृष्ण अगरकर थे शायद, हाँ, मैं अगर गलत नहीं हूँ। उनको, वे वकील थे, और उनको किसी उनके क्लाइंट ने आम भेजे। रानड़े होंगे, गोपाल कृष्ण रानड़े, जो कोई होंगे, कोई एक स्वातंत्र सेनानी ही थे, और उन्होंने वो किसी ने उनको आम भेजे। तो आम भेजे, तो आम आने के बाद में उनकी धर्मपत्नी ने उनको सुधार कर दे दिए। सुधारने के बाद उन्होंने कहा एकदम चविष्ट आंबा है, तो आम बहुत टेस्टी था। तो वो उनकी पत्नी ने कहा रुको मैं और एक बना कर लाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ज़्यादा नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि गृद्धता बढ़ेगी, ये योग्य नहीं है। भैक्ष शुद्धि, रस, वो मेरी जीवा इंद्रिया, रसना इंद्रिया अधीन हो जाए, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। क्यों? दो बातें हैं। एक तो जिसने भेजा उससे आपकी अपेक्षा बढ़ेगी, अरे अगले साल इसने आम भेजे नहीं, इसने आम भेजे नहीं, ऐसा निरंतर उसको विकल्प खड़ा हो जाएगा। क्यों? अब ये एक बार सिलसिला चालू हुआ ना, अब वो निरंतर चालू होगा। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा लेना ही नहीं चाहिए। ये क्या हो गया? भैक्ष शुद्धि में बाधक होगा। अणुव्रति ऐसी वांछा भी नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे। सद्धर्मा विसंवादा, साधर्मी पुरुष के साथ विसंवाद नहीं करना चाहिए। मतलब क्या? कह रहे हैं तत्व की बात हो या कोई भी बात हो, आप उसके साथ वाद विवाद नहीं करना। अगर उसने कुछ बात कही है तो कोई ना कोई अपेक्षा होगी, उस अपेक्षा को हम वर्तमान में नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप यूँ कर सकते हैं कि आप उसको शांति से पूछो आपकी अपेक्षा क्या है, या आप एकांत में जाकर चिंतन करो कि क्यों ये ऐसा कह रहे हैं, और बिल्कुल उसके तह तक हम जा पाएंगे तो हमको लाभ होगा। जैसे बहुत बार होता है कि हम दूसरों को कोई सलाह देते हैं, और सलाह देने के बाद में सामने वाले को बात जचती नहीं है, भले ही वो धर्म परक सलाह होगी, लेकिन उसको जचती नहीं है, तो उस केस में विसंवाद नहीं करना चाहिए। दो बातें, दो एंगल से मैं बताता हूँ। एक तो समझो, मान लीजिए मैंने किसी को सलाह दी, तो सलाह दी, सामने वाले ने नहीं मानी, तो मुझे क्या करना? मुझे चुपचाप बैठना। ओके, उसके साथ में फिर से नो रिप्लाई इज़ द बेस्ट रिप्लाई, आप चुपचाप बैठ जाओ। ओके, क्यों? क्या हो सकता है, अगर मैं ज़्यादा उसके साथ में
इंटेंसिवली उसको उसके पीछे प्रेस करो, उसको उसके पीछे ही लगो कि ये करो ही, तो वो क्या करेगा, वो विद्रोह कर बैठेगा और आपका भी घात करने में आगे पीछे नहीं देखेगा। क्यों? क्रोध से युक्त जीव हो जाएगा तो कुछ भी कर सकता है। एक बात ये तो आपके घात होने में कारण होगा। या दूसरी अपेक्षा क्या है कि सामने वाले को कहा, सामने मान लीजिए कि मुझे किसी ने कहा, अब मैं उल्टी केस ले रहा हूँ, मैं किसी को कह रहा हूँ एक बात थी, अब मुझे किसी ने कहा तो मुझे वो उस समय में युक्त नहीं लगी, मुझे शायद गलत भी लगी और मुझे खेद भी हुआ, लेकिन मैं इमीडिएटली उस बात को रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं एकांत में आता हूँ, विचार करता हूँ ऐसा क्यों कहा। क्या मेरे अप्रोच में कोई गलती है, क्या मेरे चिंतन में कोई, या कह रहे मेरे अनुचरण आचार विचार में कोई कमी है जिसको लेकर सामने वाले ने मुझे ये कहा है। तो विचार करना, यदि उसने लौकिकता की दृष्टि से बताया है तो गौन कर देना, लेकिन जिनागम के परिप्रेक्ष्य में क्या मैं इस बात में बैठता हूँ, इसका बिल्कुल विचार करे और करने के बाद में उसको अप्लाई करना या नहीं करना ये बाद में। तो एट द वेरी मोमेंट हम विसंवाद नहीं कर बैठे। क्यों? सामने के वाले के साथ में हम कटुता निर्माण कर लेते हैं जो आकुलता का कारण होता है, और इसको यहाँ पर चोरी में लिया है। देखो, मतलब वाद विवाद करना, वचन तो असत्य में जाना चाहिए, उसको चोरी में कैसे लिया? चोरी में इस प्रकार लिया कि ये कहीं ना कहीं वांछा खड़ी हो गई और वो वांछा ही हमारे दुख का कारण हो गया, और इस अपेक्षा से ये चोरी में लिया गया है। तो ये 5 प्रकार की भावनाएं हमको भानी चाहिए। मुनिराजों के स्तर पर भी ये इसी भावनाओं की बात चलेगी। जैसे भैक्ष शुद्धि है, भैक्ष शुद्धि में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपन और विचार बहुत कर सकते हैं, समय तो हो गया है। जैसे मुनिराज को शंका आ गई, शंका कि क्या मालूम ये इतने सारे व्यंजन बने हैं, ये शुद्ध होंगे या अभक्ष होंगे, मुझे नहीं मालूम, बस ये शंका आ गई और फिर भी वे भोजन करे तो गया उनका, उन्होंने चोरी की है, आचौर्य महाव्रत चला गया। क्यों? क्योंकि उनको शंका नामक एक दोष आया है, शंका भी आ गई तो भी उनको वहां पर भोजन नहीं करना है और उन्होंने फिर भी भोजन किया, तो ये क्या होगा, ये आचौर्य अणु महाव्रत की भावनाएं वहां पर नहीं भाई गई, ये चोरी में चला जाएगा। तो ये हर प्रकार से हमको देखना है। या फिर साधर्म विसंवादा, फिर से वहाँ पर किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना। जैसे श्रुत सागर मुनि को क्या हुआ, वाद विवाद किया और वो क्या हो गया, विसंवाद का कारण बना और उनके ऊपर उपसर्ग का कारण बना, तो ये चोरी में चला जा गया है। ओके, तो अपन यथा योग्य ले इसको, जितनी सोच रख सकते रखिए और विचार कीजिए, बार बार इन भावनाओं को पढ़ना, बार बार अतिचार को पढ़ना और इसमें हम अपने जीवन पर कैसे अप्लाई कर सकते इसका विचार करना। क्योंकि ये 1 घंटे में इन सब पूरा प्रमेय देना योग्य नहीं, कि अपनी ताकत भी इतनी नहीं है कि सब चीज़ें एक साथ याद आ जाए और वो कहने में भी आ जाए। जितनी शक्य है, जितनी संभव है, वो एक एंगल, एक पहलू दिया जाता है। और सुधीजनों को तो चाहिए कि वे एकांत में बैठकर अपना अपना वैयक्तिक मौलिक चिंतन करते रहे, जिससे उनकी दृढ़ता इस जिन वचनों के प्रति बढ़ती है और उसके अनुसार हम जैनी, सच्चे जैनी बन जाएंगे। इसी एक मंगल भावना के साथ आज विराम लेते हैं और जिनवाणी स्तुति चालू करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।